तो यार थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। बट मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि आखिर हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कि आने वाले जो चैप्टर है उसमें जो गन पार्क है, क्या वो सच में यामाज़ाकी शिनतारो को मार देगा। बट आपका सवाल होगा कि यामाज़ाकी शिनतारो को गन पार्क कैसे मार पाएगा, वो तो क्योंकि बच्चा है। हालांकि गन स्ट्रांग है बट वो तो अभी भी बच्चा है। तो यार इसका जवाब आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार रिसेंट चैप्टर में हमें पता चला इस बुढ़िया के माध्यम से कि जो यामाज़ाकी शिनतारो हैं वो शिंगेन के बड़े भाई हैं। प्लस अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो जो यामाज़ाकी शिनतारो हैं उसे हेड ऑफ़ द टेबल हेड ऑफ़ द यामाज़ाकी होना चाहिए था। बट किसी को पता नहीं था क्योंकि ये तो एक सीक्रेट था इस बुढ़िया के माध्यम से। बट बुढ़िया ने अब रिवील कर दिया, जिसका अंजाम आप देख ही सकते हो ये शिनतारो ने क्या किया। तो अब जो शिनतारो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया क्योंकि ये बंदा सिर्फ रूल करता है, जिसके कारण इसने अपने बच्चे को भी मार दिया। सबसे बड़ा स्कैम तो इसके साथ हो गया क्योंकि जिस बंदे को अपना बड़ा भाई मानता था वो खुद इससे छोटा है। और नियम के अनुसार देखा जाए तो जो बड़ा होता है वो हेड ऑफ़ द यामाज़ाकी होने के लायक होता है। और यार शिनतारो के बारे में एक चीज़ और, भले ही सिचुएशन कैसी भी हो बट जो यामाज़ाकी शिनतारो है उसे भाई बस अपनी रूल यही बस पड़ी रहती है, जिसके कारण इसने इसको खो दिया और ये अब इस मॉन्स्टर से पंगा लेने जा रहा है। तो चलो यार अब इसके कुछ पावर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो हमें अभी तक इसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं दिखाया गया है। मे बी इसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्या पता इसका डैनियल वाला केस हो, फाइट में लड़ते लड़ते अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अवेक करना, ऐसा टाइप इसका हो। बट अभी हमें सिर्फ इसका जो स्वॉर्ड है उसमें बस दिखाया गया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वेपन मास्टरी हो, कुछ भी कह नहीं सकते क्योंकि अभी इसका पावर दिखाया नहीं गया। बट अभी तक जितना दिखाया गया हम लोग उसी को रखते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये वेपन मास्टरी है यार। बट अगर हम लोग अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी रख लेंगे तो जो यामाज़ाकी हेड है उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा शिनतारो के मुकाबले। तो यार ये तो अब चला गया है गुस्से के साथ यामाज़ाकी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए या कुछ और करने के लिए, क्या पता है माइंड गेम के साथ कुछ कर दे मतलब बाद में। या फिर ऐसा हो सकता है कि सच में अब ये नशे में तो है, अब जाके इधर चुनौती दे देगा, चल आजा भाई अब लड़ते हैं कुर्सी के लिए। तो यार अगर इनकी बैटल हो जाती है तो यार बीच में तो मारने वाला कोई और नहीं होगा, वो होगा गन पार्क। वो कैसे? ऐसे। अब यार एक बात बोलूँगा, अब उस बात को जानने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा या फिर एनिमे का लास्ट एपिसोड में जाना पड़ेगा। जब डैनियल और गन की फर्स्ट टाइम बैटल होती है तब जो क्रिस्टल चोई होती है वो गन को कहती है अगर तुमने इस फाइट को नहीं रोका तब मैं तुम्हें वही भेज दूंगी जहाँ से तुम आए हो करके। और इस समय यार जो गन था वो सच में रुक जाता है। हालांकि उसे रोकने की किसी में हिम्मत नहीं होती बट इस समय वो सच में रुक जाता है। तो यार अब कुछ लोग का ऐसा नज़रिया है कि वो अपनी बहन समझते जिस कारण वो रुक गया, कुछ का नज़र कुछ और तरीके से भी होता है, अब उसे मैं नहीं कहूँगा। तो इस कारण से रुक गया बट ऐसा कोई कारण नहीं है। मैं सच बताऊँ, मैं क्या सोचता था जब इस वाले सीन को देखा था, मैं सोचता था कि जो गन पार्क है वो अपने यहाँ बहुत ज़्यादा बुली हुआ करता है, ऐसा करके मैं सोचता था। बट यार इतने चैप्टर आने के बाद पता चल रहा है कि गन क्या तोप था, ऐसा करके। बैक टू टॉपिक, यहाँ पर देखने वाली यही बात है कि जो गन पार्क है वो यहाँ पर सीरियसली रुक जाता था। तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा अपने यहाँ वापस नहीं जाना चाहता है, मतलब अपने घर वापस नहीं जाना चाहते। तो यार अब कोई कारण तो होगा जिसके कारण जो गन पार्क है वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहता है। तो यार वो कारण अब पता चलेगा। तो हमें बताया जो शिनतारो है वो निकल चुका है यामाज़ाकी को मारने के लिए। अब मे बी अब अगर सच में फाइट होती है नेक्स्ट चैप्टर से तो अब कुछ चैप्टर चलने के बाद जो यामाज़ाकी शिनतारो है वो हार जाएगा। मैं बता सकता हूँ वो हार जाएगा यामाज़ाकी शिनतेन के मुकाबले। और उसके बाद जो हमारा शिंगेन होता है वो क्या कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है शायद तक कि जो गन पार्क है उसे कह दे कि अगर तुम्हें सच में मेरे बेटे होने का कुछ भी वो करना है तो तुम्हें यामाज़ाकी शिनतारो को मारना होगा करके। और यार गन भी शायद मार देगा यहाँ पर जो यामाज़ाकी शिनतारो है उसको। और इतना तो तय है कि जो यामाज़ाकी शिंगेन है वो नहीं मरेगा यार, जो यामाज़ाकी शिनतारो वो मरेगा। और वो कैसे, उसका भी कुछ पॉइंट है। जैसे कि जब हारुतो मर रहा था उस समय उसने कहा था कि मुझसे ज़्यादा प्यार आप इस नियम को करते हैं बट एक दिन आप इस नियम के कारण ही पछताएंगे, ऐसा करके जो हारुतो है उसने कहा था। और सेकेंड तरफ देखा जाए जो बुड्ढा है उसने भी कहा था कि तुम यामाज़ाकी को इस नियम के कारण ही ख़त्म करोगे, ऐसा करके इस बुड्ढे ने भी कहा था यार। तो इसका मतलब साफ है कि अब फाइट तो होगा दोनों के बीच। और जो यामाज़ाकी शिनतारो है वो यहाँ पर नॉकआउट हो जाए, मतलब मारेगा नहीं, जो शिंगेन है वो नहीं मारेगा बल्कि जो गन पार्क है उससे मरवाएगा। जिसके कारण होगा क्या, जो गन पार्क है उसे पहले तो ठीक लगेगा कि मैंने अपने बाप का वैसा वैसा पूरा कर लिया बट
उसे अंदर ही अंदर रिग्रेट होगा कि आखिर मैंने कैसे मार दिया ऐसा करके, उसे भी रिग्रेट होगा, जिसके कारण अब कुछ लफड़ा वफड़ा होगा। उसके बाद वो चला जाएगा कोरिया। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, जिस गन पार्क को हम लोग समझते हैं कि वो मज़े के लिए फ़ाइट करते हैं, मज़े के लिए फ़ाइट करता है, तो वो मज़े के लिए फ़ाइट नहीं करता होगा। अगर इस थ्योरी के अनुसार देखें कि अगर वो सच में यामाज़ाकी शिनतारो को मार देगा, तब वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील महसूस करेगा, गिल्टी फील महसूस करता होगा आई थिंक। तो यार वो अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग को इसलिए ढूंढता रहता है क्योंकि उसे कोई मिले जिसके बाद उसे कोई मतलब आराम से नॉकआउट कर दे या फिर मार दे, ऐसा उसकी थॉट है, जिसके कारण उसको इस जितने भी झंझट है उनसे शांति प्राप्त हो जाए, ऐसा करके उसकी सोच है। जिसे हम लोग वही समझते हैं ना कि गन पार्क मज़े के लिए फ़ाइट करता है, तो यार मेरे ख्याल से वैसा नहीं है, क्योंकि गन पार्क यार मज़े के लिए नहीं, वो मतलब जो रिग्रेट है उसे भुलाने के लिए फ़ाइट करता है, क्योंकि उसे कोई हरा दे फिर वो यहाँ से छुट्टी ले ले पूरी तरीके से, ऐसे इस थॉट से शायद वो लड़ता होगा। ये मेरी छोटी सी थॉट है, आप अपना बता सकते हैं, कमेंट खुला है। और यार मुझे हारुतो के कहने के बाद और इस बुड्ढे के कहने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो यामाज़ाकी शिनतारो है वो सच में मारा जाएगा, और उसके बाद वो भी अपने आप पे रिग्रेट करेगा कि मैंने अपने बच्चे को मार दिया इस नियम के कारण, फिर वो भी गुस्सा हो जाएगा इस नियम के कारण, ऐसा मैं भी दिखा सकता है शायद तक जो BTJ है वो। तो यार ये रही मेरी छोटी सी थॉट, आप अपना थॉट मुझे बता सकते हैं कमेंट में, अच्छा लगेगा तो मैं मेंशन कर दूंगा कि इस भाई ने मुझे बताया है करके। तो एक सवाल और जानने से पहले कि आखिर क्रिस्टल चोई और जो गन पार्क है, आखिर उसका रिलेशन सच में क्या है? मुझे तो 50-50 लगता है दोनों तरफ से। आप मुझे बताएं कमेंट में कि आखिर जो रियल मतलब रिलेशनशिप है वो आखिर किस टाइप का रिलेशनशिप है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता। तो ठीक है यार, अब मिलते हैं गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड के। अरे हाँ यार, गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड में एक वो हो गया यार, मतलब मैं 40 मिनट का वीडियो बनाया था, मैं फर्स्ट टाइम अब ट्राई किया था कि लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा करके, बट हुआ क्या, मैंने सभी वीडियो को एक साथ रख दिया था, बट वॉइस जो था वो इधर का उधर हो गया, मेरा पूरा मेहनत बेकार चला गया, जितना भी था वो सब बेकार चला गया। हालांकि इतना गुस्सा आ रहा था कि फ़ोन ही पटक दूँ, बट क्या ही कर सकते हैं, फ़ोन प्रॉब्लम ही अपनी है, फ़ोन पटकूँगा तो और आ जाएगा गुस्सा, मतलब दबा लिया, कुछ नहीं हो गया। तो ठीक है, मैं अब उसमें फिर से वर्क कर रहा हूँ। अब इस बार सोचा हूँ कि पहले 10-10 मिनट का वो रिकॉर्ड करूँ, उसके बाद सबको मर्ज करके यहाँ बस यूट्यूब में डालूँ। और हाँ यार, बैकग्राउंड कैसा, कई लोग बोल रहे हैं कि बैकग्राउंड नहीं चाहिए करके, तो एक बार मैं ट्राई करके देखूँगा, बताना कैसा लगेगा करके। तो ठीक है, अब मिलते हैं गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड के नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू सून।